तो अपने बारे में अपना थोड़ा सा परिचय और विस्तार से दें। हमारी आपकी बात हो चुकी है, वैसे आप भूल गए हैं। लंबे समय तक यदि बातचीत नहीं होती है तो भूलना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने लोगों से बात करते हैं जी जी तो ये स्वाभाविक, बिल्कुल भी आपके लिए तो और भी ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। जी जी। तो तो मेरे मन में आ रहा है, आप क्या क्या चल रहा है अब आपका? पीछे हमारी काफी चर्चा हुई कई बातों पर। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि कॉस्मोस चाहता है कि 2024 में महापरिवर्तन हो। अब ये इस देश के राजनेता समझ लें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे, और ये चंद्रगुप्त उभरते चेहरे, अदृश्य चेहरे होंगे। जो 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे, क्योंकि वो सब लोग दुष्ट हैं। उन्होंने अपनी ही देश की जनता के ऊपर अंग्रेजों के अपमानित करने वाले, शोषित करने वाले, उत्पीड़ित करने वाले, उत्कंठित करने वाले, विलंबित करने वाले घटिया कानून जो है ना थोप के रखे हैं। इन साले दुष्टों को लज्जा नहीं आती है। नहीं आते, निर्लज हैं बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल निर्लज हैं सारे, बिल्कुल। नहीं, लेकिन हम विद्वान भी उतने ही बेकार लोग हैं। ये यदि आपने बिल्कुल यदि सही किया यदि जो है। है भीष्म पितामह है और ढेर सारे जो धनुर्धारी थे, यदि उन्हें थोड़ा सी भी अपनी विद्वता और उसकी देश प्रेम होता तो वो जाग चुके होते अब तक। तो जो है महाभारत नहीं होता। तो महाभारत के लिए जितना दुर्योधन जिम्मेवार है, उतना ही भीष्म पितामह भी जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। और शायद ज्यादातर द्वंद्व और ये जो युद्ध हैं ये टाले जा सकते हैं और क्षति रोकी जा सकती है और परिवर्तन उसके बिना भी लाया जा सकता हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे ये दुष्ट राजनेता हमारे प्रतिनिधि हैं क्यों? ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ऊपर से अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दुष्ट हैं, अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं। ये इन्होंने अच्छी चीज सीखी नहीं है। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। ये अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं, और ये जो उनको पैसा देता है, जो अपराधी है, जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, और इनके आकाओं की जो कुसंस्कारित औलाद हैं, उनको ही ये टिकट बांटते हैं। ये शुद्ध दुष्ट हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय कोई नहीं टाल सकता है। इसमें भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टी समाहित हैं। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हारेंगे। बिल्कुल। ये नहीं बचेंगे। ये सोचें कि ये बच जाएंगे, ये भी तो उतनी ही दुष्टता कर रहे हैं। ये बताइए, नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 आपके ऊपर थोपा, जिसमें भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। हम कितने दुष्ट हैं कि उस नियम कानून को भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, जिसने 3 बहुत ही घृणात्मक जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस चीज के लिए यूज हो रहा होगा उसी में यूज होगा। इस दुष्ट को यह नहीं मालूम था कि आतताई और आक्रमणकारियों ने समय समय पर जो है ना देश पर जो है हमला किया, सैकड़ों और हजारों की संख्याओं में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा और उसकी स्तूप भी लगाए, और उन्होंने वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण को अपना क्रूड शक्ति प्रदर्शन का तरीका मान के उनको तोड़ दिया है, उनको उसका साथ विध्वंस किया, और उनके ऊपर बदसूरत है जो है ना इमारतें खड़ी कर दी, वो भी कचड़े के ढेर से बना के की, जिनको वो मस्जिद कहते हैं। वो मस्जिद नहीं है, वो बदनुमा दाग है भारत माता के ऊपर। हम कितने दुष्ट लोग हैं। हमें अपने आप को विद्वान कहते हुए शर्म ही नहीं आती है। हमारी विद्वत्ता तेल लेने गई है। जब इस देश में जो है ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया समझौते के तहत, हमारी विद्वत्ता तेल लेने गई। जब जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में लंदन डिक्लेरेशन में जाके साइन किया और कहा कि हम जो है क्राउन की मातहती स्वीकार करते हैं। मैं पूछता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को यह ताकत है क्या? मेरा मानना है कि ताकत नहीं है। यही बात मैं पूछूं कि उनको निर्णय की ताकत ये आती कहां से और ये कर कैसे? ये दुष्टता से आती है, और हम जैसे विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी जो
जो जो है ना, जिन्हें संविधान ने इतनी शक्ति भी दी हुई है, लेकिन हम अपने छोटे से लाभ के लिए, थोड़ी सी प्लेसमेंट और पोस्टिंग के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, राइट। हम सारे ये घटिया तो गंदे सही लोग जो है इस है। देश की बर्बादी के लिए जिम्मेवार हैं। नहीं आप तो मुझे इसमें बताइए, जिम्मेवार हैं कि नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं। मतलब हम अपने आप को अच्छा बिल्कुल ना कहें, हम घटिया व्यक्ति हैं। हम हम उनसे जब भी ज्यादा घटिया हैं, वैसे मैं हैं? आपको कहूँ, हम उनसे भी ज्यादा घटिया हैं अगर हाँ, कहें तो। हम इसलिए उनसे ज्यादा घटिया है क्योंकि हम सोचने की क्षमता रख रहे हैं, समझने की क्षमता रख रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह पे ताला जो है ना लगा हुआ है। तो हमसे घटिया और कौन हो हम्म। सकता है? अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, हम्म। एक चीज और भी है। जैसे आप कहें, हम कहें, या हमसे भी ज्यादा जो विद्वान हैं, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि संविधान में प्रावधान मौजूद हैं कि किसी को भी रोका जा सकता है ये कृत्य करने के लिए, करने से रोका जा इन्होंने सकता है। संविधान को अपने घर की खेती बना ली है। आप ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जो है सरकारों को जो है ना घृणित कानून बनाने का हक नहीं है। इन दुष्टों ने वो घृणित कानून बना लिया और हम विद्वान कुछ नहीं कर पाए। आर्टिकल 35A जैसा घृणित जो है आर्टिकल बिना संविधान के जो है ना पार्लियामेंट में जाए, बिना अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में कैसे उसमें संविधान में कैसे घुस गया? हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल। विद्वान कहते हैं। इस देश का इतिहास बदल दिया गया। हम विद्वान क्या कर रहे थे? हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आना चाहिए, हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। हम बेहद ही खुदगर्ज और अपने लाभ के लिए जीने वाले प्राणी हैं। हम जैसे यदि देशद्रोही नहीं होंगे तो ये देश अब तक कब तक बदल गया होता। जिस तो दिन ये हमको जो अपने आप पे लज्जा आने लगेगी, उस समय ये दुष्ट प्राणी जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, जो अनपढ़, गंवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू भी हैं, जिनके पास कोई चरित्र नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, वो कैसे विजयी हो रहे हैं? कैसे विजयी हो रहे हैं? नहीं, ये तो विजय का तो कहानी हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये नहीं तो नहीं 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 नहीं, नहीं, यदि यदि घटना जो मैथिली शरण गुप्त ने ये है, मॉडल निकाला जिसमें बिना 5 पैसे खर्च हुए, उसमें ऑलरेडी 7,000 लोग जो है जुड़ चुके हैं। उन 7,000 लोगों को, सालों को शर्म नहीं आती है कि जो संकल्प उन्होंने 90 लोगों को जोड़ने का किया है, यदि अब तक कर दिए होते तो 5 दिन में हम 100 करोड़ हो गए होते। आज जो है इन दुष्टों की हमारे ऊपर अत्याचार करने की औकात खत्म हो गई होती। यदि 100 नहीं, अब करोड़ क्या लोग अपने छत पर क्या खड़े कहा होकर आपने? थाली बजाकर, दीपक जला के कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी की औकात नहीं है कि उसे नजरअंदाज कर दें। औकात नहीं है। आपने आपने अभी वो क्या कहा, कौन से वाला 7,000 लोग, वो दोबारा से बताएं मेरे को, मैं सेव क्राइम कर फ्री लूंगा। भारत मिशन में ऐप के माध्यम से 6,500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और हम्म उन सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि वो अपने नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ेंगे। हम्म। यदि वो अपनी एक बीवी का अकेला जोड़ लिए होते ना तो इस समय सीन दूसरा हो गया होता। बात फिर वहीं आ गई ना कि वो क्योंकि आने वो के बाद भी वही काम नहीं कर घटिया रहे। दुष्ट लोग हैं, वो घटिया विद्वान हैं जिन्हें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा नहीं आती है। हाँ, मतलब जुड़े तो ये हैं। देश जो है ना, ये बिल्कुल। देश जो है ना, हिंदू मुसलमान इन सब लफड़ों से बाहर निकल गया होता, ये देश समृद्ध देश हो गया होता। भैया, धर्म जो है, जिसको जिससे जो है ना लग रहा है मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त करे ना भाई। हाँ, ये आप बात किसी सही है। दूसरे के मोक्ष प्राप्त करने में बाधक कैसे बन सकते हैं? या आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा मार्ग, अरे तू करके दिखा, उसको चलना को, तेरा मार्ग अपना लेगा। परेशान क्यों कर रहा है, बाधित क्यों कर रहा है किसी को? मैं वही कह रहा हूं कि ना हिंदू को ये कहने का आज मकसद है, क्योंकि ये दुष्टता करके आप इस देश का माहौल बढ़ा खराब रहे कर रहे हैं कि जो है ना हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना हो। ये तो श्री राम खुद कह के नहीं गए हैं। जिसको हाँ, शिव नहीं अच्छे कह लग रहे हैं वो शिव, रहे। जिसको भगवान अच्छे लग रहे हैं, जिसको प्रॉफिट अच्छे लग रहे हैं, जिसको ईश अच्छे लग रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल। हम कितने दुष्ट हैं कि हम कहते हैं कि धर्म खतरे में है। अरे धर्म आपके कल्याण के लिए बना हुआ है, आप धर्म के कल्याण के लिए नहीं बने हैं। हम शुद्ध बिल्कुल दुष्ट लोग हैं, अपने लाभ के लिए स्लोगन गढ़ते हैं। हम में और इन पापी राजनेताओं में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल हम सही कह उनसे रहे हैं। ज्यादा घटिया हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा है, सोच है, चरित्र है। फिर वो चरित्र किस काम का है? हम देशद्रोही और घटिया लोग हैं। देशद्रोह केवल एक्शन नहीं है, इट इज नॉट ओनली द कमीशन, इट इज ओमिशन एज वेल। हम घटिया और देशद्रोही हैं अपने इन एक्शन के कारण। मैं इस देश के सभी विद्वानों को कहता हूं कि वो साले सब देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा करने की औकात रखते हैं, लेकिन करते नहीं। अपने छोटे से लाभ के लिए साले घटिया बने रहते हैं। मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है ऐसे विद्वानों पर। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कमी नहीं है, कैलिबर की कमी नहीं है, स्वार्थ ताकत के की लिए कमी नहीं है। घटिया, अपने स्वार्थ के लिए साला कुछ अपने लिए कुछ बना लिया, अपने लिए प्रोजेक्ट बना लिया, अपने लिए चंद पैसे कमा लिए जो अपने साथ जाने वाले नहीं हैं।
इसमें हम ना जो एक चीज, घटियापन कर रहे हैं, साले लाते मार के हमको भगा दिया जाएगा, हमारे बच्चों को भगा दिया जाएगा, हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। हम एक अच्छा कानून पैदा नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा वो नहीं कर रहे हैं। हम कितने घटिया और दुष्ट लोग हैं। आप क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को देखो, ये देश बदल जाएगा, ये देश अजूबा देश होगा, ये 10वीं स्थान बन जाएगा। यहां ना टैक्स होगा, ना महंगाई होगी, ना यहां पर अपराध होगा, ना यहां भ्रष्टाचार होगा, ना यहां किसी की टैक्स डिसऑनर जो है ना चेक डिसऑनर होगी, ना यहां कोई दिवालिया होगा। जहां के किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। ये देश जो है में हर व्यक्ति समृद्ध होगा। जैसे यहां अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही यहां गरीब बने रहने का भी ऑप्शन नहीं होगा। ये हम आज गरीब हैं तो ये दुष्टों के कारण है। यहाँ यहाँ मैं एक चीज पूछूंगा आपसे जी, कि जैसे आप इतना ज्यादा शोध कर रहे हैं, आपने 6,500 मैं शोध नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं। मैं संकल्प के साथ कह रहा हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी और अमित शाह हारेंगे। इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी और अमित शाह हारेंगे, ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे। और इन्हें हराने वाले अदृश्य जो है चंद्रगुप्त होंगे, जो अभी उभर रहे हैं। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक चीज। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जैसे अदृश्य चंद्रगुप्त आएंगे, ठीक है, ये बात ये बिल्कुल। चंद्रगुप्त समझते हैं कौन है? हम और आप चंद्रगुप्त हैं। हाँ हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा आपको मालूम है सदस्य कौन है? सदस्य और चंद्रगुप्त में एक ही फर्क है। सदस्य वो है जो 21 लक्ष्यों तहत अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कर मुक्त, समृद्ध भारत चाहता है, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य, सोच और प्रयास क्षमता नहीं नहीं कर है, रहा है। क्षमता नहीं है कि वो क्रीज पे आके खुद लड़े। तो उसे सदस्य के रूप में संकल्प लेना है और 90 लोगों को जोड़ना है। वो उसका सदस्यी संकल्प है, राइट। ठीक ठीक। जो चंद्रगुप्त हैं वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्रीज में आना चाहता हूं, मैं घर घर जाके संगोष्ठी करूंगा, 21 लक्ष्यों के बारे में घर घर में लोगों को जगाऊंगा और उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ूंगा। और मुझे जो है ना उसमें जो नंबर मिलेंगे, उस प्रतियोगिता के आधार पर मैं चंद्रगुप्त अपने आप को साबित करूंगा। तो चंद्रगुप्त एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसकी जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही चंद्रगुप्त का संकल्प लेना है। और चंद्रगुप्त 4 तरीके के हैं। राष्ट्रीय चंद्रगुप्त जो कि संसदीय चंद्रगुप्त है, राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त जो कि विधायकी चंद्रगुप्त है, जिला स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे कि जो है जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर निकल के आएंगे, और ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे जो है ना पंच सरपंच निकल के आएंगे। तो 4 स्तर का जो है चंद्र वो है। और जैसे कि इसका तैयारी करना होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए एक ही तैयारी है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। अपने लोगों के बीच में जाओ, अनजान लोगों के बीच में मत जाओ। जिनके बीच में जो है ना आपकी साख है, आपने वर्षों तक काम किया है, उनके साथ बैठ के बातचीत करो, उनको समझाओ, उनको सत्य का एहसास दिलाओ और उनको जोड़ो। और हर जोड़ने पर यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बनता है, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनते हैं, यदि 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनते हैं, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनते हैं, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनते हैं, 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो नेशनल अधिकारी बनते हैं। और नेशनल अधिकारी के बाद जो है ना चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसकी मेरिट लिस्ट किस दिन खुलेगी? जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में ही क्राइम फ्री भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि वो अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा। तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 230 लोग होंगे, राजस्थान की मेरिट लिस्ट में 200 लोग होंगे और छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 90 लोग होंगे। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने उस तारीख तक सबसे अधिक लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप के माध्यम से जोड़ा होगा। अब बताइए, इससे ज्यादा कोई पारदर्शी तरीका हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, करता हुआ भी दिखेगा, कोई कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी। वो तो अपना रोज आपको जो ना सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। और फिर हमें मालूम है कि हम साले दुष्ट जो है विद्वान खुदगर्ज लोग हैं, जो अपने लिए जीने वाले प्राणी हैं। हमें अपने ऊपर लज्जा नहीं आती है। जिस दिन हमको लज्जा आने जाएगी उस दिन देश बदल जाएगा। मतलब जैसे ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो 2023 में चुनाव है ना, तो जिस दिन उस चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन जो है इन 3 राज्यों की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने 230 वैसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। क्राइम फ्री भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। उसने सभी हक जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को दे दिए हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जाएगी और इन चंद्रगुप्तों को घर जाके उनको टिकट दे देगी।
तब तक हमारी संख्या 70% पॉपुलेशन से ज्यादा जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना सदस्य होगी, क्योंकि अब ये लोग जागेंगे। जितनी अपन जो है ना विद्वानों को, दुष्टों को गाली देंगे ना, उतने ही लोग जागेंगे, क्योंकि इन विद्वानों ही नहीं लोगों को गुमराह करके रखा है। उस विद्वान में हम पत्रकार आते हैं, सब लोग आते हैं। हम निहायत ही दुष्ट अपने पेट पालने वाले लोग हैं। हम इतने खुदगर्ज हैं कि अपने लाभ के ऊपर कहीं कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ही इस महाभारत को कराने के लिए जिम्मेवार हैं। हम लोग निहायत ही घटिया और देशद्रोही लोग हैं, क्योंकि वी आर देशद्रोही बाय आवर इनएक्शन, बाय आवर इनसेंसिटिविटी विथ ऑल दीज थिंग्स। तो मिस्टर गौरव जन, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, सत्य यही है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, आई डू एग्री। ये कहानी है, यही बिल्कुल यही कहानी है जी। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो छोटा सा भी हो जाए, ये पता लग जाए कि ज्ञान नहीं है, दुष्टता है यार। नहीं, ज्ञान की इतनी जरूरत ही नहीं थी, एक्शन की जरूरत थी, वो तो करना ही नहीं चाह रहा है कोई। नहीं, प्रॉब्लम तो एक्शन ये क्यों करेंगे ये बताओ ना। हमने 2017 में क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए सिटिंग डीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। 2019 में इस एज ए सिटिंग डीजी इसको मान्यता प्रदान की। 2019 से आज भी मैं ही उसको प्रोजेक्ट हेड हूं। आई एम प्रोजेक्ट हेड ऑफ द 2 नेशनल पुलिस मिशन। लेकिन मुझे ये मालूम है कि दुष्ट काले चरित्र के राजनेता ये क्या साला जो है ना अपराध मुक्त भारत को जमीन पर उतरने देंगे, तो हम इनको नेता ही नहीं रहने देंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। और भाजपा दुष्ट है और कांग्रेस महादुष्ट है, सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं और हम विद्वान भी दुष्ट हैं। ये दुष्टों की उसमें कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब जागेगा गांव का गवारी, 8वीं पास जागेगा और वो मंत्री बनेगा और आप में जूते लगाएगा। क्योंकि मैं इंश्योर करूंगा कि इन विद्वानों ने जो गड़बड़ियां की हैं उसके लिए जेल जाएं, क्योंकि गड़बड़ियां तो की हैं। राजनेताओं ने जो गड़बड़ियां की हैं, जो धन इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जो है ना, क्योंकि जो पेपर करेंसी लुप्त हो जाएगा, कहां छिपाओगे अपने धन को? कहां छिपाओगे धन को? सभी बैंक्स को जो है ना, इंटरनेशनल स्विस बैंक को कह दिया जाए जो भी क्लेम करना हो कर लीजिए, बाद में आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। कहां छिपाओगे? कहां क्या हो गया? ऐसा करेंगे, हम करेंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन इस देश, हाँ तो हम करेंगे ना। हम देखिए, हम इन दुष्टों से क्यों अर्जी लगाएं? हम इन दुष्टों को पराजित करके स्वयं क्यों ना करें? जब इनके पास चरित्र नहीं है, सोच नहीं है, तो हम इनसे क्यों हाथ जोड़ें? हमें तो इस बात पर लज्जा आती है कि हमारे विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं। आपको नहीं लज्जा आती है तो ये आप जानिए, मुझे तो लज्जा आती है इस बात से। देख लीजिए जो है ना, इनके पास जो है ना, पटरी पे बैठते 5-5 रुपए लेते थे, आज 1 लाख करोड़ के मालिक बने हुए हैं। अपने आप को मामा मामा कहते हैं, शर्म नहीं आती है? निर्लज्ज प्राणी। बिल्कुल सही। कहां से आया 1 लाख करोड़ रुपए? बिल्कुल सही। कल कैसे छिपाएंगे इसे, जब जो है ना करेंसी पेपर मुक्त फ्री हो जाएगा, जब जो है ना टीमें लगा दी जाएंगी इनकी जांच करने के लिए, इनको जेल से भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यही तो दिक्कत है। अच्छा, ये दिक्कत नहीं है, ये होने वाला है। कुछ मशीनरी डरेगी। मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना, अल्टीमेटली अंग्रेज क्यों भागे थे? क्योंकि हिंदुओं ने जो है ना, भारतीयों ने इनसे कॉपरेट करने से मना कर दिया था। 24 जो है ना नेवल बेस में से 22 नेवल बेस पे बगावत थी। आपको मालूम है? ये पोस्टल सर्विसेज ने इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। रेलवे स्ट्राइक पे चली गई थी। अच्छा, ये कहानी है? ये कहानी है। ये क्या जो है ना, नेहरू और जिन्ना मालूम है, ये प्यादे थे खरीदे हुए ब्रिटिशर्स के। आपको मालूम है, स्टूडेंट लाइफ से जो है ना, इनको जो है ना दारू की और सिगरेट की लत लगाई गई। एडमिना वाज ए सीक्रेट एजेंट, शी वाज नॉट वाइफ ऑफ माउंटबेटन। इसकी जांच करिए आप। माउंटबेटन और एडमिना कभी एक बेडरूम में नहीं सोए हैं। जांच करिए इस बात की। एजेंट्स हैं, they were agents. Edmina was a secret agent who was responsible for cultivating Jinnah and Nehru and जिस मुस्लिम लीग को आप जानते हैं उसमें केवल 5 व्यक्ति थे। ये अंग्रेज इनकी रिपोर्ट जो है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पे 5 आदमी की संस्था की के जो है ना अध्यक्ष की रिपोर्ट कौन छपवा रहा था? ये दुष्ट अंग्रेज छपवा रहे थे। और हम विद्वान हैं, हम साला जो है ना किस विद्वत्ता में खोए हुए हैं। इस देश का साला इतिहास बदल दिया गया। हम दुष्ट विद्वानों को साला लज्जा ही नहीं आती है। इस देश की बर्बादी के लिए दुष्ट विद्वान जिम्मेवार हैं, जिसमें हम और आप भी आते हैं।
हम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हम भी आते हैं, आप अकेले नहीं आते हैं। नहीं बिल्कुल, हम इतने सालों तक जो है ना क्या सिकम तसी करा रहा था। मैं तो सबसे पहले जब उंगली उठाता हूँ किसी पर, तो 3 उंगली अपनी तरफ है वो ध्यान रखता हूँ कि मेरे पास नहीं, 3 मैं उंगली तो, मेरी आप तो तरफ है। ध्यान रखते हो, मैं तो इस बात का एहसास रखता हूँ, लेकिन संभवतः हर चीज का एक समय होता था, समय समय अब होता आया है, अब है। ये बिल्कुल। बदलाव आएगा। मैं तो चुनौती देता हूं कि मैं इसमें सभी एक चीज, राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी और अमित शाह हारेंगे। इससे बड़ा संकल्प कोई ले सकता है आज के समय पे? बताइए आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक व्यक्ति संकल्प भी ले रहा है, मॉडल भी ला रहा है, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप बिना 5 पैसे खर्च किए जुड़ सकते हैं अपने संगोष्ठी, आपको लेने में 5 पैसे खर्च नहीं होना है। जिसके पास जाओगे वो आपको चाय ही पिलाएगा। आपको एक रजिस्टर बना के उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख के कहा गया कि भैया जो सदस्य की पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहता है उसके सदस्य का नाम लिख लो। जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो पूछ लो भैया कौन से लेवल के चंद्रगुप्त बनना चाहते हो। कंपटीशन में भिड़ो, और कंपटीशन एक ही है, संगोष्ठी। संगोष्ठी अपने लोगों के बीच में जाइए, बैठिए, बातिए, बताइए, जागृत करिए। अच्छा, इसमें यहाँ मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल कहिए, शौक से कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपने, जैसे आप ये चीजें बता रहे हो, संगोष्ठी कीजिए, और आपने ऐप भी लॉन्च किया, उसमें 6,500 लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये लेकिन आप, 6,500 जिस दिन लोग जागृत हो जाएंगे, 5 दिन में 500 करोड़ हो जाएंगे। 5 दिन लगेंगे, केवल बहुत छोटा समय है। नहीं मैं 5 दिन, मानता हूँ, मात्र 5 दिन। मैं एक चीज दूसरी कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये 6,500 लोग जो विद्वान हैं, जो भी हैं ये लेकिन ये, विद्वान नहीं है, ये भी घटिया है, हाँ क्योंकि ये ये निष्क्रिय, ये हाँ अपना संकल्प तो पूरा नहीं कर रहे हैं ना। हाँ संकल्प पूरा नहीं कर रहे ना। मतलब जुड़ गए मतलब लेकिन साले सो रहे हैं। तो सो रहे ऐसे हैं, ये सोने वाले दुष्ट मतलब हैं, तो ये मैं ये विद्वान दुष्ट कहलाएंगे ना। मैं यही चीज कह रहा हूँ। हाँ मैं मेरी समझने की कोशिश, समझाना की एक कोशिश करता हूँ। हाँ। मतलब हम, आप 2017 से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मान लेते 2017 में आई वॉज अ सिटिंग डीजी पुलिस रिफॉर्म, हैं। हाँ डीजी, जब हमने जो है ना इसी सरकार को मध्य कॉन्सेप्ट नोट प्रदेश ना, भेज के कार्रवाई की है, राइट। डीजी और डीजी रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स मध्य प्रदेश, मध्य राइट। प्रदेश, करेक्ट। ठीक है, आप 2017 में थे एमपी। हम्म। आपने, अब भी शायद आप कह रहे हैं, आप अभी भी आई एम 2 हेडिंग पुलिस, दिस टू नेशनल पुलिस मिशन विच इज द प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आप 2 प्रोजेक्ट मिशंस में अभी भी हैं। हाँ, लेकिन, नेशनल पुलिस मिशन उनका नाम है। हाँ नेशनल पुलिस मिशन। यस। लेकिन आपने ये भी माना कि उसमें भी रह के काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कुछ काम हो। नहीं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। ये दुष्ट राजनेता को, इनको कानून बनाना है, कानून नहीं बनाएंगे। हमने ड्राफ्ट वो तो नहीं बनाएंगे, सितंबर हाँ हाँ, 2020 में क्योंकि भेजा था इनको। क्योंकि ये तो, 2020 में भेजा था इनको। हम्म, ये क्यों बनाएंगे? ये क्यों वो, बनाएंगे? नहीं वो तो देश के शायद ये उसमें तो ये, घटिया कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाएंगे, जिससे कि जो है ना नेहरू जी 17 साल जो है ना वो बने रहे, इसके बाद उनके बच्चे बने रहे हैं, इस देश को भाड़ में जाने दिया जाए। नहीं तो यही मैं यही आ रहा हूँ इसी बात पर हम्म। कि ये तो ऐसे ही करेंगे। तो जो एक वक्त हम अगर अपने प्रयास को, अगर एक तरह से स्क्रूटनाइज करें खुद, हाँ हाँ। तो अपने को आईना दिखाएं हम। देखिए, हम अभी अपने आपको ही आईना दिखा देते हैं। ये मॉडल कह रहा है कि हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। जी अब इसको हम संकल्प छोटा सा है कि हमें 9 दिन का संकल्प है कि हम 10-10 लोगों को जोड़ना है, 9 दिन तक जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। हम्म, अब एज्यूम करिए कि मैंने ये संकल्प आज ही चालू किया और मिस्टर गौरव जैन इज द नंबर 1 टू हुम आई एम स्पीकिंग, राइट। राइट। तो गौरव जैन जो है और 8 और लोगों से बात की, तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे मुझे मिलाकर, जो कि ऊर्जाकृत होंगे, संकल्पित होंगे, शपथकृत होंगे, जो 9 दिन में उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे, शाम कल तक 10 हो कल जाएंगे। हम जो है ना 100 हो 100 हो जाएंगे, जाएंगे। परसों बिल्कुल 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे, राइट। जी अब इसको हम जरा उल्टे ढंग से देखते हैं। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं 9वें दिन, और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना मात्र पर्याप्त है। तो जो ये निष्क्रिय पड़े हुए हैं, ये 9वें दिन के जुड़ना चाहिए था, धोखे से जल्दी जुड़ गए बस। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उनमें। हम जो है पहले, दूसरे, तीसरे दिन के जामाजों को अभी जोड़ेंगे ना, क्या दिक्कत है? इनसे अपील क्यों करना है?
यदि ये दुष्ट हैं तो इन्हें दुष्ट बना रहने दिया जाए, कम से कम इतने तो अच्छे हैं कि जुड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। इतनी अच्छाई तो अपन उनकी मान लें ना। जी जी। और रोज गाली भी खा रहे हैं हमसे और फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं यही आ रहा था इस बात पर क्या? कि हमारे पास अमृत है, हाँ ठीक हाँ। है, लेकिन हम विष को अमृत समझ के पीते जा रहे हैं, तो वो क्या जमीनी मजबूरियां हैं कि हम समझ भी रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे। और क्या हिम्मत है? आप अपने घर में बैठ के अपने लोगों से जुड़ना है, ये हिम्मत नहीं है, ये जबरदस्ती जो है ना नाटक करना है। जब आपको जो है ना किसी को धरना नहीं देना है, जुलूस नहीं निकालना है, कोई नियम को नहीं तोड़ना है, गुलामों के नियम कानून भी नहीं तोड़ना है, गुलामों के जो है ना कंडक्ट रूल को भी नहीं तोड़ना है, किसी के पास अर्जी देने नहीं जाना है, फिर क्या मजबूरी है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तब भी हम, और अच्छा उसमें भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई साहब तुम पर्दे के पीछे रहना चाहते हो तो सदस्य संकल्प पूरा कर लो, और यदि आप क्रीज पे खेलना चाहते हो तो चंद्रगुप्त बन जाओ, और चंद्रगुप्त बनोगे तो डबल फायदा है कि विधायक, मंत्री और जो है ना मुख्यमंत्री भी बनोगे, और उसी मेरिट लिस्ट से जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। बताओ, आज आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री बने हुए? हम तो आपको पहले से घोषित कर रहे हैं कि जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मुख्यमंत्री भी खुद बन सकते हो बिना किसी को मक्खन लगाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये बताओ, आज आप बन सकते हैं? आज शिवराज सिंह कह सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? अभी मोदी जी उनको उठा के पटकने वाले हैं। हाँ, नहीं कह सकते, सही बात है। तो फिर यहाँ तो जो है ना गारंटी है, और आपको करना क्या है? संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, किसके बीच में? अपने लोगों के। उनके पास जाके बैठोगे तो एक कप चाय ही पिला देंगे आपको, और आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया आप उनको चाहे पूरी बात जो है ना समझा दीजिए, हमारे 2600 वीडियो हैं, जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो उनको दिखा दीजिए, और जो अभी अपन बातचीत कर रहे हैं ये भी कल तक अपलोड हो जाएगा, तो ये भी आप भी दिखा पाएंगे गौरव जैन जी। जी जी जी, समझ गए ना? अब इसके बाद भी हम नहीं जागने के लिए तैयार हैं तो हम दुष्ट हैं। देखो, इसमें जो है अदृश्य चेहरे उभरेंगे। देखिए, अच्छा जो मैं कह रहा हूं, हाँ, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, राइट? 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, कुल मिला के 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 2 दिन में 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो पति यदि पत्नी को, या पत्नी अपने पति को, या एक बच्चे को, या एक रिश्तेदार को कर लेगी, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का जो है ना संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन काम है? नहीं, यूं तो अगर वैसे देखा नहीं, हमें पूछ रहे हैं कठिन है क्या? नहीं, कठिन नहीं है। चलिए, अब जो अब 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, अपने आप को जोड़ लेना है, निहायत ही सरल। 99 करोड़, 100 करोड़ में से 99 करोड़ को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है, तो वो भी निहायत ही सरल है। अब अपन उल्टा आते हैं, मैथिली शरण गुप्त से शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के पास 9 दिन है, उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। गौरव जैन के पास पहले दिन जुड़ रहे हैं तो 8 दिन बचे हुए हैं, तो 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को 80-80 जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो मात्र 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 को। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे तो 900 लोगों को मात्र 60-60 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो है 9000 लोग जुड़ेंगे तो उनके पास 5 दिन बचेंगे, तो मात्र 9000 लोगों को 50-50 को जोड़ना है, मात्र 9000 लोगों को। 90,000 लोग जो है उनके पास 4 दिन बचेंगे, तो 90,000 लोगों को मात्र 40-40 को जोड़ना है, मात्र 90,000 को। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन बचेंगे तो उनको मात्र 30-30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास केवल 2 दिन बचेंगे तो उन्हें मात्र 20-20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास मात्र 1 दिन बचेगा, उन्हें मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़ेंगे उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। निहायत ही सरल काम है ये, निहायत ही सरल काम है ये। मतलब मेरा कहने का सिर्फ एक ये नहीं, आप ये बताइए, ये मैथमेटिक्स में जो है ना, बताइए बहुत सरल काम है कि नहीं है? नहीं, ये अच्छा, आप दूसरी बात है कि इसमें लोग एक और बात कही लोगों ने मुझसे, बोले साहब जो है लोग उनके अभी सबके जो है ना माथे पे कोई अंधभक्त बना हुआ है, कोई जो है ना कार्यकर्ता बना हुआ है, तो किसी का माथा फ्री नहीं है उस पर देशभक्त लिखने के लिए। तो साहब आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? तो मैंने कहा अंधभक्त और देशभक्तों को हकीकत समझा दो भाई। यदि आपको नहीं समझाते बन रहा है तो उनको एक नाम अंधभक्त देशभक्त लिखते जाओ उसमें, जैसे अपन सदस्य और चाणक्य लिख रहे हैं उसमें लिख दो अंधभक्त देशभक्त, जो भी समझ में आ रहा है। अंधभक्त देशभक्तों की संगोष्ठी हम कर लेंगे,
हम उनको समझा देंगे कि हे अंधभक्तों, हे जो है ना कार्यकर्ताओं, हे दुष्टों, समझो ये दुष्ट तुम्हारे साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं, जिनके लिए आपने दरियां बिछाई हैं, जिनके लिए आपने कुर्सियां लगाई हैं, जिनके लिए आपने जो है दूसरों के जो है ना पोस्टर लगाए हैं, दूसरों के पोस्टर उखाड़े हैं, उनको काला किया है, दूसरों के पुतले जलाए हैं, इन दुष्ट गधों को जो है ना महिमा मंडित किया है और उनको महिमा खंडित किया है। इनके लिए जो है आपने आम सभाओं के लिए पैसे दे देकर भीड़ इकट्ठा की हुई है, जिनके लिए आपने पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की है, जिनसे घर घर से निकल के जिनके जिनके लिए आपने जो ना वोटर्स को पोलिंग बूथ में ले जाके इन दुष्टों को जो ना विजयी बनाया है। ये साले इतने हरामी और दुष्ट और विश्वासघाती लोग हैं कि अपने इन कार्यकर्ताओं के साथ भी विश्वासघात करते हैं। उन्हें टिकट ना देके ये टिकट जो है ना उसको देते हैं जिसको इनको पैसा देता है, जो अपराधी है, जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, या अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलाद है। ये साले इतने घटिया लोग हैं, तो इन कार्यकर्ताओं को, दुष्टों को समझ में नहीं आता है। और क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आप इनके जो है ना दरियां बिछाइए, सब कुछ करिए हमें, इसके बाद क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी बन जाइए। यदि आपकी जो है ना सदस्य इच्छा है तो सदस्य कर लीजिए, और यदि चंद्रगुप्ती है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप इसी फील्ड में हैं। वो आपको टिकट नहीं देंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन में तो टिकट आपकी अपनी गारंटी है, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आए हैं। आपको टिकट देने वाला कोई दूसरा तो है नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने अपने पास तो कोई अधिकार रखा नहीं है। देयर इज नो वीटो पावर विथ मैथिली शरण गुप्त। यदि गौरव जैन मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो आई मे बी हैविंग वेरी हाई ओपिनियन अबाउट यू, बट आई कैन नॉट गिव यू टिकट। तो हमने तो अपने, तो आप सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प लेना आपके हाथ में है, स्तर तय करना आपके हाथ में, संगोष्ठी लेना आपके हाथ में है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आना आपके हाथ में है। और मेरिट लिस्ट में आप आ गए तो आपको टिकट अपने आप मिल जाएगा, आप अपने आप विजयी हो जाएंगे, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बताओ, इससे ज्यादा पारदर्शी और पावरफुल सिस्टम कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, बिल्कुल सही है। नहीं, इससे ज्यादा पारदर्शी कोई चीज हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरल ना पारदर्शी क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, और जब जो है जो जो आपके सदस्य होंगे, जब अपनी छत पे खड़े होकर वो संकल्प लेंगे, जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन वोटिंग डालेंगे, और कहेंगे कि ये फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त बना है, हम इसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, तो इससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। पारदर्शी हो गई, इससे ज्यादा क्या होगी? इससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव तो डेमोक्रेसी नहीं होती। हिल जाएंगे लोग। जिस दिन जो है ना मैथिली शरण गुप्त चाहेंगे, उस दिन देश में दीपावली बन जाएगी। इनकी आज औकात खत्म हो जाएगी आपके साथ गड़बड़ी करने की, आज। और ये जो, जैसे कि अंग्रेजों के समय पे जो है ना भारतीयों ने इनके आदेश मानने के लिए, जिस दिन मशीनरी को समझ में आ जाएगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन जीत रहा है, उस दिन ये मशीनरी इनके आदेश मानना बंद कर देगी। अच्छा, एक चीज और। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनके जो इनके चरण सेवक बने हैं, वो चरण सेवक इनकी बात मानने से इनकार कर देंगे। बिल्कुल, इनके हौसले टूट जाएंगे। इनके हौसले तो टूटने ही हैं, तभी तो ये हारेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी भी सम्मिलित हैं, ये भी हारेंगे। बिल्कुल। इससे बड़ी बात कोई कह सकता है क्या? नहीं। तो बताइए, आप जो यदि मॉडल में कुछ कमी हो तो बताइए साहब, आप हवा में बोल रहे हैं, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। इसमें मैं एक विश्लेषण कर रहा हूँ। करिए। लेकिन एक निवेदन है। हाँ, बोलिए। कि हम, ये जो मेरी बातचीत है ना, ये आगे की, हाँ, ये ऑनलाइन नहीं हो तो हम बात करें इसमें। चलिए मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ।